हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कमांड लिनक्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप ऑपरेटर के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। जब भी आप मल्टीपल कमांड्स यूज करते हो एक साथ, तो आपको एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है पाइप ऑपरेटर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा डायरेक्टली, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि पाइप ऑपरेटर आखिर होता क्या है। अब मान लो मैंने आपको दो कंडीशन दिया। दो कंडीशन आपको क्या दिया कि मैंने आपको बोला कि आपको सारे जितने भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं आपके जो लोकल सिस्टम में प्रेजेंट है, वो आप मेरे को टर्मिनल पे दिखा दो। और इसके साथ मैं एक और चीज चाहता हूं कि आपने जो लास्ट के लेटेस्ट जितने भी 5 फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाए हैं, मैं चाहता हूं कि लास्ट 5 फाइल्स एंड डायरेक्टरीज भी आप दिखाओ। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सारे लिस्ट करने हैं, तो आप सारे लिस्ट कैसे करोगे? ls-l, अगर लॉन्ग लिस्टिंग करना है तो। लेकिन इसमें मेरा एक कंडीशन है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सारे नहीं दिखाने, मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ आपको आखिरी के 5 दिखाने हैं। तो आप लोगों को मैंने हेड और टेल कमांड के बारे में बता रखा है। तो हेड कमांड बेसिकली क्या करता है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन आपको जितने भी नंबर ऑफ रोज या जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स अपने टर्मिनल पे दिखाने, वहां पे आप नंबर जस्टिफाई कर दो। और अगर हमें लास्ट से जस्टिफाई करना कि हमें कितने लास्ट से फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दिखाने, तो उसके लिए हम लोग टेल कमांड यूज करेंगे। और उसमें मैं अपना दिखा दूंगा मेरे को कितने नंबर्स चाहिए आखिरी से। तो मैं यहाँ पे -n फ्लैग यूज करूंगा और जितने नंबर्स मेरे को चाहिए वहां यहाँ मैं दिखा दिया। अब बात करते हैं पाइप ऑपरेटर का यहाँ पे क्या काम है। अगर हमारे पास पाइप ऑपरेटर नहीं होता, तो हम आखिरी के 5 नहीं दिखा पाते एक साथ। अब यहाँ पे मेरे पास पाइप ऑपरेटर आ गया। तो पाइप ऑपरेटर हमारा क्या काम करेगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या किया, ls-l किया, यहाँ पे पाइप ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ आखिरी के 5 चाहिए। ठीक है। तो अब पाइप ऑपरेटर क्या करता है, आप देखो। हमने टर्मिनल को बोला कि भैया आप मेरे से इनपुट ले लो। ठीक है। और ये इनपुट ls-l हमसे लिया इनपुट। अब ये कुछ आउटपुट देगा। ऑब्वियस सी बात है, ls-l आपको कुछ आउटपुट दिया। चलो ठीक है, ये आउटपुट दे दिया। अभी ये हमारे टर्मिनल पे प्रिंट नहीं होगा। अब पाइप ऑपरेटर क्या करेगा, जो इसका आउटपुट था वो सेकंड कमांड के लिए इनपुट बन जाएगा। अब आप समझो यहाँ पे मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो गया। अब हमारा कमांड इस चीज के लिए रन करेगा, क्या बोलेगा कि इसमें जो आखिरी के 5 जो भी है हमारे आइटम्स प्रेजेंट, उसको आउटपुट पे दिखा दो। तो ये हमारा जो आउटपुट देगा वही हमारे टर्मिनल पे शो होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने टर्मिनल को अपना एक इनपुट दिया ls-l, उसने बैकएंड पे ही एक आउटपुट जनरेट किया, हमें नहीं दिखेगा वो आउटपुट क्या जनरेट हुआ, आपका पूरा लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। उसका जो आउटपुट आया पाइप ऑपरेटर के बाद क्या हुआ, जो हमने सेकंड कमांड लिखा था, वो इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट बन जाएगा। मतलब अब जो टेल कमांड देखेगा वो आपका ls-l का जितना भी कंटेंट्स था वो देखेगा, और उसमें से आखिरी के 5 जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो भी आइटम प्रेजेंट होगा, उसको आपको आउटपुट में दिखा देगा। हम लोग इसको अभी टर्मिनल पे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया हम लोग इसमें मल्टीपल कमांड डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हो। आप यहाँ पे शॉर्ट कमांड यूज कर लो वापस से। तो जब यहाँ पे आप शॉर्ट कमांड यूज करोगे, तो जो टेल कमांड का आउटपुट होगा वो शॉर्ट कमांड के लिए इनपुट हो जाएगा, और फिर यही आपका आउटपुट भी दे देगा। तो अब आपके आउटपुट में शॉर्ट हो के एलिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे हम लोग इनफाइनाइट कमांड दे सकते हैं, जितना आपको कंडीशन दिया हुआ है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के लिए, जिससे आपको समझ आ जाए। तो the pipe is used to combine two or more commands, and in this the output of one command act as an input to another command, जैसे मैंने आपको बोला था। and this command output may act as an input to the next command and so on। तो अगर मान लीजिए कि इसके लिए इनपुट है, इसने आउटपुट दिया, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हुआ, फिर इसने कुछ आउटपुट दिया, फिर सॉर्ट के लिए इसके लिए इनपुट हो गया, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, और फिर इसने कुछ आउटपुट दिया आपके टर्मिनल पे।
तो ये बेसिकली होता है पाइप ऑपरेटर के बारे में। अब ये हम लोग चलते टर्मिनल पे, फिर वहां से हम लोग देखते कि ये एक्चुअल में ऐसे ही काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि मैंने आपको क्या बोला था, ls-l से लॉन्ग लिस्टिंग हो जाता है। यहाँ मेरा लॉन्ग लिस्टिंग हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ आखिरी के 5 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ls-l पाइप ऑपरेटर, उसके बाद मैं बोलूंगा tail-n5 एंटर। आप देखो आखिरी के 5 मेरे को मेरे टर्मिनल पे दिख गए। अब ऐसी मैं हेड कमांड में चाहता हूँ, मेरे को हेड से मतलब फ्रॉम द पोजीशन 1 से मेरे को 5 चाहिए। मैं सेम कमांड यूज करूंगा, बस टेल की जगह हेड यूज कर लूंगा। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, यूजिंग पाइप ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा ऊपर से 5, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 चीज और बताता हूँ। एक होता है कैट कमांड, जिसके बारे में सब अवेयर होंगे कि कैट कमांड होता है। तो कैट कमांड बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी भी फाइल्स के अंदर का डेटा देखना है तो आप कैट कमांड से कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि कैट, एक मेरा weeks.txt करके फाइल है, उसको मैंने खोला, उसके अंदर मैंने कंटेंट्स डाल के रखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये कैसे पॉसिबल हुआ, यूजिंग कैट कमांड। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर का जितना भी कंटेंट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे मैं चाहता हूं कि जो सैटरडे है वो संडे की जगह है, फ्राइडे मंडे की जगह है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में है। तो कैट का एक अपोजिट कमांड होता है जिसको बोलते हैं टैग कमांड। अगर मैं टैग कमांड यूज करता हूं तो देखो ये पूरा रिवर्स हो गया, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। ये आपके अल्फाबेट्स के लिए, वर्ड्स के लिए, डिजिट्स के लिए, सबके लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक count.txt करके एक फाइल बनाया मैंने, जिसमें मैंने डिजिट्स डाल के रखे 1 से लेकर 9 तक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूंगा, count.txt को टैग कर दिया। अब देखो ये आपके रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अब ये तो हो गया आपका कैट और टैग कमांड। पाइप ऑपरेटर को यूज करके कैट टैग कमांड के साथ खेलते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसका आउटपुट आप लोग पहले कोशिश करना खुद से कि क्या आएगा। कैट weeks.txt, मैंने पाइप ऑपरेटर लगाया, मैंने बोला टैग कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस बोला कैट कर दो, फिर मैंने बोला टैग कर दो, फिर वापस मैंने बोला टैग कर दो, फिर मैंने बोला कैट कर दो। अब मैं चाहूंगा कि इसका आउटपुट पहले आप लोग पॉज करके खुद से देखो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये इसका आउटपुट जो है रिवर्स ऑर्डर में ही आया है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया उनके लिए मैं आप लोगों को वापस समझा देता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे किया है। तो मैंने उस कमांड को यहाँ पे ले आया। तो weeks.txt में मेरा जो कंटेंट रहेगा, मैं मान लो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे है, ठीक है। अब कैट weeks.txt तो हमारा ये प्रिंट कर दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो ये क्या आउटपुट देगा, टैग कमांड तो रिवर्स ऑर्डर में देता है, तो ये आउटपुट दे देगा आपका ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे। उसके बाद वापस इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा। तो कैट कमांड जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है उसको आपका आउटपुट दे देता है, जो भी उसमें कंटेंट्स है वो आपका एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो ये जो कैट कमांड है ये आपका सेम चीज वापस प्रिंट कर देगा। अब इसका जो आउटपुट हुआ, इसका आउटपुट तो ट्यूसडे, मंडे, संडे हुआ, वापस टैग कमांड के लिए इनपुट बनेगा। टैग कमांड क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। तो टैग कमांड रिवर्स करेगा तो क्या बन जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब ये आउटपुट आ गया टैग कमांड को लेकर। अब जो इसका आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो वापस क्या हुआ, ये वापस रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे, मंडे, संडे। अब ये तो हमारा आउटपुट आ गया। अब इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो ये कैट कमांड जो भी आपका कंटेंट प्रेजेंट है वो एज इट इज आपको टर्मिनल पे दिखा देगा आउटपुट एज आउटपुट। तो वो आपको रिवर्स ऑर्डर में ही आपका आउटपुट दिखाएगा, ट्यूसडे, मंडे, संडे। तो यही मैंने वहां पे आप लोग को बताया है आपके टर्मिनल पे। तो गाइज आई होप कि आप लोग को पाइप ऑपरेटर, कैट कमांड, टैग कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखना है। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।